जितने गाइज यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है इतने क्या कर लेते हैं, फाइल्स कॉपी कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे क्या खुल गई है, हमारी मेन एक्टिविटी खुल गई है। एंड मेन एक्टिविटी में गाइज मैं कहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे जो सेट कंटेंट व्यू है इसके नीचे जितने हमारे टेक्स्ट व्यू है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में। ओके, यहाँ पे गाइज नीचे तक कॉपी कर सकते हो आप सिंपल। एंड यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया इसे। एंड अब किस पे चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। एंड यहाँ पे गाइज हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो क्या हो चुका है, बिल्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। एंड जो मैंने कॉपी किया था गाइज यहाँ पे वो क्या कर देता हूँ मैं, सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एज यूजुअल गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारी बहुत सी एरर्स आ गई हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देता हूँ, फाइल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट हो गया है, यहाँ पे व्यू इंपोर्ट हो गया गाइज। एंड इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे इसकी क्लास हमने, इंटेंट की क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड अब ये कौन सी है, जितने भी और एक्टिविटी हमें अभी क्या करनी है, क्रिएट करनी है, इसलिए एरर आ रहे हैं। तो गाइस और कुछ एरर नहीं है इसमें जो हमें सॉल्व करना है। अब क्या कर लेते हैं, दूसरे उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि गाइस मुझे और एक्टिविटी क्रिएट करनी थी, तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ गाइस, पहले यहाँ पे सारी एक्टिविटी ही क्रिएट कर लेते हैं, फिर सिंपल क्या करेंगे, उसकी फाइल्स कॉपी पेस्ट करते रहेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल सिंपली यहाँ पे एक न्यू पे जाके, पैकेज पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे हम। एंड इस एम्प्टी एक्टिविटी का क्या नाम दे देंगे, उसका नाम दे देंगे गाइस कलर फॉन्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे नाम आ गया है गाइस हमारा कलर फॉन्ट एक्टिविटी है। एंड इसकी क्या क्रिएट हो गई है, एक हमारे पास लेआउट फाइल क्रिएट हो गई है। तो सिंपल हम इसे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे कितनी एक्टिविटीज क्रिएट करनी है गाइस, 4 एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे 4 एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। एंड फिर जाके अपने क्रोम में जाके हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, एक और एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि बार बार पहले वहां से फिनिश, यहाँ से फिनिश होके फिर सिंपल हमारा कॉपी करने का ही काम बचेगा। फिर एक कौन सी एक्टिविटी थी गाइस, हमारी रिस्पॉन्स लेआउट एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिस्पॉन्स लेआउट एक्टिविटी। एंड आई थिंक गाइस रिस्पॉन्सिव लेआउट एक्टिविटी था। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, रिस्पॉन्सिव लेआउट एक्टिविटी। तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट एक्टिविटी। एंड सिंपल क्या कर देंगे, इसे फिनिश कर देंगे। इसके बाद गाइस एक एक्टिविटी और क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सिंपल न्यू एक्टिविटी। एंड यहाँ पे इसे इरेज कर देंगे। फिर क्या आ गया गाइस, हमारा सिलेक्टर्स एक्टिविटी था एक। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सिलेक्टर्स एक्टिविटी आ गया सिंपल। तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा सिलेक्टर्स एक्टिविटी, राइट। एंड सिंपल गाइस इसे फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गई है, हमारी थर्ड एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। एंड इसके बाद बस एक एक्टिविटी और कौन सी बची है, हमारी स्टाइल एक्टिविटी। तो उसे भी क्रिएट कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। तो सिंपल ये जो एम्प्टी एक्टिविटी है, तो सिंपल इसे क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसका नाम क्या दे देते हैं, स्टाइल एक्टिविटी। तो यहाँ पे नाम दे दिया हमने स्टाइल एक्टिविटी। तो ये आ गया हमारा क्या, स्टाइल एक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंपल इसे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस, जितनी हमने यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करी हैं उसकी क्या लेआउट फाइल्स भी यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो चुकी हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, एक एक करके यहाँ पे इसका जो लेआउट एंड जो हमारा लॉजिक पार्ट है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाली गाइस ऑलरेडी हमारी जो मेन एक्टिविटी थी ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ, तो इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसे मैं सिंपल बंद कर दूंगा। इसके बाद कौन सी आ गई, हमारी कलर फॉन्ट एक्टिविटी है, या फिर अभी स्टाइल एक्टिविटी हमारी खुली हुई है। तो स्टाइल एक्टिविटी में देख लेते हैं गाइस क्या चेंज करना है। तो जैसा गाइस अगर आप इसमें देखोगे तो स्टाइल एक्टिविटी में हमारा कोई चेंज नहीं है, ये क्या है, सिंपल अभी ब्लैंक है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो सिंपल इसे क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। इसके बाद क्या आ गई, हमारी सिलेक्टर्स एक्टिविटी आ गई है। सिलेक्टर एक्टिविटी में गाइस हमारा क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे गाइस हमारा एक अडेप्टर लग रहा है, लिस्ट आइटम क्लिक लिस्टनर लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये कॉपी करना है। एंड इसे क्या करेंगे, पार्ट्स में कॉपी करेंगे। तो इसे बाद में करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा अडेप्टर आ गया। तो एक क्या बनानी है, एक क्लास भी क्रिएट करनी है मुझे, किस नाम से, सिलेक्ट आइटम अडेप्टर के नाम से। तो इसे कॉपी कर लेते हैं गाइस इस नाम को भी। एंड इसकी क्या कर लेते हैं, एक क्लास जनरेट कर लेते हैं अडेप्टर की, राइट। तो यहाँ पे गाइस देख लेते हैं, कुछ और तो मुझे चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। तो सिंपल किसमें चलते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। पहले ये सिलेक्टर आइटम अडेप्टर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल गाइस क्या क्रिएट कर देता हूँ, एक न्यू क्लास जनरेट कर देते हैं। एंड इसका नाम गाइस ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके थे, सिलेक्टर आइटम्स अडेप्टर, राइट।
तो ये अडेप्टर हमने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया है, क्रिएट कर दी ये वाली क्लास। अब सिंपल जो इसका कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपल गाइस आप चाहो तो इसके जो पैकेज हैं, जो इंपोर्ट फाइल्स हैं, आप वो भी कॉपी कर सकते हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में गाइस इसकी इंपोर्ट फाइल्स कॉपी मत करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कभी कभी वर्जन में फ़र्क होता है, तो मेरे जो वर्जन की इंपोर्ट फाइल्स हैं वो आपके उसमें हो सकता है वर्क ना करें, तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना। तो सिंपल कहाँ से कॉपी करना, आप पब्लिक से कॉपी करना, सिलेक्टर आइटम से, एंड सिंपल नीचे तक कॉपी कर लेते हैं गाइस इसे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ये कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइस, इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं। यहाँ से खुद से इंपोर्ट करना गाइस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इंपोर्ट करोगे आप, राइट, इंपोर्ट ये इंपोर्ट कर लिया हमने, फिर व्यू ग्रुप इंपोर्ट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया, लेआउट इन्फ्लेटर गाइस यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है, व्यू हमने इंपोर्ट कर लिया है। सिंपल एंड ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है गाइस। यहाँ पे इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं, और तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है गाइस। ये कौन से हमारे लेआउट फाइल्स हैं, तो ये जब तक हमारी क्या नहीं होंगी, यूज़ नहीं होंगी, तब तक हमारा इसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टर आइटम्स अडेप्टर था, ये क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड सारी जो इंपोर्ट फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो सिंपल इसे मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। एंड गाइस जो हमारी स्टाइल एक्टिविटी का जो लॉजिक था उसमें कुछ कॉपी नहीं था, मैं तो इसे भी बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर एक्टिविटी बची है, रिस्पॉन्स लेआउट, कलर फॉन्ट एक्टिविटी बची है, तो इनमें कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपल गाइस ये अडेप्टर मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे कौन सा कर लेते हैं, हम सिलेक्टर्स एक्टिविटी कर लेते हैं पहले कॉपी। अब सिलेक्टर्स एक्टिविटी में गाइस क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा करना है, लिस्ट आइटम क्लिक लिस्ट ना करना है, तो आप सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट से कॉपी करना गाइज। एंड पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ सकती है, अगर आप पूरा एक साथ कॉपी करोगे तो आपकी इंपोर्ट में एरर आ सकती है। तो वो चीज़ें कॉपी करो जिसकी क्लास लाइब्रेरीज डिपेंड ना हो, मतलब अलग अलग ना हो। ओके, तो यहाँ पे पहले एक सिंपल क्या कर लेते हैं, इतना पार्ट कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं किसमें, सिलेक्टर एक्टिविटी में। तो हमारी कहाँ आ गई, सिलेक्टर एक्टिविटी आ गई गाइज। एंड यहाँ पे कहाँ पेस्ट करना है, इस ब्रैकेट के आगे पेस्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिसाइकलर व्यू मेरा इंपोर्ट होगी क्लास। एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करो मेथड, बट हम मेथड ऐसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या करना है, कॉपी करनी है ये वाली फाइल्स। तो किस में चलते हैं, अपने क्रोम में चलते हैं। एंड यहाँ पे गाइस कहाँ से कॉपी करना है आपको, जो कंटेंट व्यू के नीचे से, राइट। तो कंटेंट व्यू के नीचे से जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, यहाँ से हमारा लास्ट ब्रैकेट तक हमें क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। एंड इसे क्या कर दूंगा, सिंपल बंद कर दूंगा। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना, तो नीचे दोनों कर्ली ब्रेसेस हैं, आप उसको ओवरलैप ना करो, राइट। तो यहाँ पे गाइस सिंपल जो हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे एक लॉक फाइल है गाइस, लॉक फाइल को भी क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सिंपल। एंड सिंपल यहाँ पे हो गया, आप कौन सी बात, एक रिसाइकलर व्यू की एरर बची है, जो फाइंड व्यू बाय आईडी से, मतलब एक ये आईडी है गाइस। तो ये जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे तो एरर अपने आप क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, इसका भी अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अब हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास रिस्पॉन्स लेआउट एक्टिविटी था गाइस, तो इसमें भी जो हमारा लॉजिक है इसमें कुछ पेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसे बंद कर दूंगा मैं। और जो यहाँ पे हमारे पास कलर फॉन्ट एक्टिविटी था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा लॉजिक वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल क्या जाना है मुझे, जो हमारा लेआउट है उसमें चेंजेस करना है। एंड यहाँ पे लेआउट में चेंज करना है एंड वैल्यूज़ में चेंज करना है। तो ऐसा करते हैं गाइज, लेआउट भी ओपन कर लेते हैं एक दूसरे फोल्डर में, एंड वैल्यूज़ भी ओपन कर लेते हैं। अब वैल्यूज़ की फाइल गाइज ऑलरेडी हमारे पास हैगी, आप सिंपल उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो सोर्स कोड से, या फिर आप सिंपल इसे ओपन करके कॉपी यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। और जो लेआउट की फाइल्स हैं उन्हें देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे हमारे पास लेआउट कौन कौन सी फाइल्स हैं जो मुझे ओपन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी हैं, 6 फाइल्स हैं गाइज। एक्टिविटी कलर फॉन्ट, राइट, मेन एक्टिविटी, रिस्पॉन्स लेआउट, एक्टिविटी स्टाइल एंड एक्टिविटी सिलेक्टर। एक बीच में कौन सी है गाइज, एक्टिविटी नहीं, सॉरी गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, सिलेक्टर लिस्ट आइटम है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ओपन हो गई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके गाइज, एक कोई छूट गई हमारी, यहाँ पे कौन सी छूट गई खोलने से, हमारे पास एक्टिविटी कलर फॉन्ट ओपन हो गया है, हमारे पास एक्टिविटी मेन ओपन हो गई है, एक्टिविटी रिस्पॉन्स लेआउट ओपन हो गया है, उसके बाद सीधा क्या हो गया, हमारा स्टाइल ओपन हो गया। तो गाइज मेरा सिलेक्टर्स रह गया। तो यहाँ पे गाइज सारी ओपन हो गई हैं, इसको मैं लेआउट को बंद कर सकता हूँ। बस ये जो हमारे पास सिलेक्टर लिस्ट आइटम है गाइज, ये अलग लेआउट फाइल है जो हमारी इनसे एसोसिएट नहीं है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनसे एसोसिएटेड नहीं है, राइट। तो इसे मैं सिंपल अब बंद कर दूंगा। एंड
यहाँ पे गाइस एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले मैनिफेस्ट पे भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट पे हमारा जो लेबलिंग है इसे पूरा कर लेते हैं। अब इस चीज़ में गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी कि ये जो लेबल है ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, हमारी स्ट्रिंग से ले रहा है। एंड स्ट्रिंग ऑब्वियसली अभी हमने वैल्यूज पेस्ट नहीं करी हैं, तो यहाँ पे जो हमारी 4 एक्टिविटीज़ हैं, राइट, एक्टिविटी 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे से क्या कर लेंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे। एंड इसे मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में हम सिंपल किस में चलते हैं, मैनिफेस्ट में चलते हैं। एंड मैनिफेस्ट में आप देख सकते हो हमारी क्या आ गई, चारों एक्टिविटी आ गई, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे क्या कर लेना है, ओवरलैप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। एंड रिसोर्स फोल्डर में जाके गाइस वैल्यूज में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे थीम है, तो थीम क्या कर लेना है, आपको डिलीट कर देना है फिलहाल, इसका अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड ये अभी जो XML फाइल है गाइस इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम बाद में चेंज कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो थीम है, तो अभी गाइस क्योंकि हमने पेस्ट नहीं करा है तो यहाँ पे अभी इसका यूज़ कर लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, मैनिफेस्ट को अपने ओपन रखते हैं। एंड जो रिस्पॉन्सिव लेआउट था इसको बंद कर देता हूँ। एंड कलर फॉन्ट एक्टिविटी था इसको बंद कर देता हूँ।